सिर्फ और सिर्फ गरीब को चलेगा और गरीब मुसलमानों पे चलेगा। सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने वाली बात है इनकी। क्या लगता है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि डर जाएंगे, डरने वाले नहीं हैं। जहांगीरपुरी में लोगों ने अपना पर्चा दिखाया, भैया हमारे पास एमसीडी से लाइसेंस है, एमसीडी से हर चीज़ है, उसके बाद भी कराया। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भैया। यहाँ की पब्लिक एकदम सामने आ जाएगी भैया कि मार दो उसके बाद ही कर लो। हो गया ना। अब लास्ट टाइम अमित शाह बोले थे ऐसा बटन दबाओ कि करंट लगे शाहीन बाग में, करंट उनको उस टाइम नहीं लगा, आम आदमी पार्टी आ गई। दोबारा सोचे कि इस बार अतिक्रमण के बहाने करंट लगाएं, करंट नहीं लगाया, फिर वो मतलब उन्हीं के मुंह पे तमाचा लग गया। बना रहा था अब्दुल पंचर बना रहा है, अभी भी अब्दुल पंचर बना रहा है। आप बताइए जितने भी लगभग पंचर दुकान, अब तो साथ में तब तो भैया हमारे भक्त लोग भी बना रहे हैं। अब तो है कि थोड़ा कम्युनिटी हमारी बढ़ गई है। अब्दुल की जब तक अब्दुल नहीं चाहेगा तब तक अब्दुल की क्या दशा नहीं बदलने वाली है। ये लोग कितना भी करके हमको जागरूक कर रहे हैं। इवन कि ये जितना भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आदमी मजबूत हो रहा है, आदमी हक के लिए बोलना खुल रहा है, बोल रहा है। अब्दुल को हम टाइट कर रहे हैं चूड़ी का। अब्दुल भैया तब भी बिरयानी खाता था, अब भी बिरयानी खा रहा है, तब भी पंचर बनाता था अब्दुल, अब भी पंचर बना रहा है। हाँ, अब्दुल तब भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था, अब भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। अब्दुल तो वहीं है। उसके चक्कर में तुम 80% से ज़्यादा जो भी हमारे भक्त लोग हैं वो लोग बर्बाद हो गए हैं। शाहीन बाग वाले लोग डरने वाले नहीं हैं। शाहीन बाग वाले क्यों डरेंगे भाई? क्योंकि इनको बस और सिर्फ मस्जिद मंदिर में बांटो, हिंदू मुस्लिम बांटो, अपना वो करो, फिर से आ जाओ। लास्ट टाइम अमित शाह जी ने बोला था कि यहाँ पे ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। एमसीडी वाले आए, पूरा उन्होंने पहले ही सर्वे कर रखा था, सब कुछ मालूम था। सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव लोगों के जहन में डालना कि हम मुल्लों को, अब्दुल को ऐसा हम परेशान कर रहे हैं। देखिए मीडिया के माध्यम से हो या कहीं से भी बातें आती हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि बांग्लादेशी लोग आ गए, घुसपैठिया आ गए, रोहिंग्या आ गए हैं, यहाँ पर रोहिंग्या बसे हुए हैं। अरे ये तो दुनिया है, पता नहीं क्या क्या कहती है, क्या क्या बोलते हैं। अगर आप 10 मेंबर्स के बातें सुनेंगे तो सिर्फ 10 के 10 मेंबरों की सब बातें अलग होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने मुँह होते इतनी बातें होती हैं। असल बात वो है जो हमारी आंखों के सामने हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस को क्या लगता है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं यहाँ पर या नहीं? होंगे कुछ लोग, मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं है। इस बारे में नहीं जानते? नहीं, इस बारे में मुझे कोई इल्म। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि केजरीवाल उनको बसा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में इल्म हो, उनको मालूम हो अच्छी तरीके से। मुझे तो इसका इल्म नहीं है। लेकिन मोहम्मद अनीस को कोई इल्म नहीं है। नहीं। अच्छा, ये देखिए जहांगीरपुरी घटना हुई, उसके बाद बुलडोजर को दिल्ली में लगातार कहीं ना कहीं एक हाई बनाई जा रही है बुलडोजर को लेकर। ये तो भाई देखिए सब टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं जहाँ अवैध है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ अवैध नहीं है वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो ये तो पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देश से गरीबी को हटा नहीं रहे हैं, बल्कि गरीबी ला रहे हैं। गरीबी ला रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेरोज़गारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए सिलेंडर के कितने दाम बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं। गरीबी को देश से हटाना चाहिए, बल्कि गरीबी ला रहे हैं। गरीबी लाने ये जो कारोबार कर रहे हैं लोग, ये अपना कारोबार लिए बैठे हैं, दुकान है, शोरूम है, अब इनको हटाएंगे तो कारोबार तो ख़त्म होना ही होना है। तो क्या लगता है कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान में तो लोगों को नहीं बांटना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। हिंदू मुसलमान में नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो इन्हें पता होगा ये हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि गरीबी को देश से हटा नहीं रहे बल्कि ला रहे हैं। गरीबी पे ध्यान देना चाहिए, इन्हें गरीबी ध्यान देना चाहिए। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं पे शाहीन क्या बाग। नाम है आपका? फिरोज़ नाम। फिरोज, क्या लगता है जो ये बुलडोजर की गतिविधियाँ हो रही हैं, जहांगीरपुरी घटना हुई, शोभा यात्रा निकली, उसके बाद दंगा हुआ, उसके बाद लगातार बुलडोजर हो रहा है दिल्ली में। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। एमसीडी वाले आए, पूरा उन्होंने पहले ही सर्वे कर रखा था, सब कुछ मालूम था। सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव लोगों के जहन में डालना कि हम मुल्लों को, अब्दुल को ऐसा हम परेशान कर रहे हैं, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए। एमसीडी वाले आए, वहाँ पे देखा इन्होंने कहीं पे कुछ अतिक्रमण का था ही नहीं, तो हटाएं क्या। वहाँ पे रेनोवेशन हो रहा था, ऊपर बल्ब लगाने के लिए या बोर्ड लगाने के लिए आदमी पोल लगाता है, वही चीज़ें था। ये लोग क्या करेंगे, चाइना ने 100 गाँव बसा लिया, उस पर बुलडोजर नहीं चलाएँगे, सिर्फ और सिर्फ गरीब पे चलाएँगे। वहाँ पे आपने देखा कि आदेश गुप्ता जी बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं,
वहाँ उनके चारों तरफ घर के अवैध कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे नहीं चलेगा। एमसीडी के 160 काउंसलर हैं, ठीक है, सबने अवैध कंस्ट्रक्शन करा रखा है, उस पे नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ गरीब को चलेगा और गरीब मुसलमानों पे चलेगा। सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने वाली बात है इनकी। तो क्या लगता है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि डर जाएंगे, डरने वाले नहीं हैं। अगर हक पे हैं तो डरने वाले नहीं हैं। अगर हम अतिक्रमण किए होते तो मैं खुद हटवाता। या यहाँ कुछ दिन पहले मस्जिद के सामने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पे अमानतुल्लाह साहब ने उसको हटवा दिया। तो जो अतिक्रमण था हमने हटा दिया। आप ज़बरदस्ती यहाँ पे एक माहौल बनाने के लिए बुलडोज़र लेके आए, पूरी फोर्स लेके आए कि हम देखो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि उनको ही मालूम था कि भैया कि अतिक्रमण हुआ ही नहीं तो हटाओगे क्या। सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, डीजल का, पेट्रोल का और सबका जितना भी हाई हो रहा है, एलपीजी गैस बढ़ रही है। अभी किराया 10 रुपये में आदमी जा रहा था, 20 रुपये दे रहा। बताइए, सैलरी तो किसी की बढ़ी नहीं है, उतनी ही सैलरी में आप बेचारा 10 रुपये दे रहा था, 20 रुपये दे, 100 रुपये दे रहा था, 500 रुपये दे, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। बेरोज़गारी पे इन लोग बात ही नहीं करना, क्योंकि इनको बस और सिर्फ मस्जिद मंदिर में बांटो, हिंदू मुस्लिम बांटो, अपना वो करो, फिर से आ जाओ। लास्ट टाइम अमित शाह जी ने बोला था कि यहाँ पे ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, तो उस टाइम तो करंट नहीं लगा। आम आदमी की पार्टी दोबारा सरकार में आ गई, तो सोचे कि दोबारा करंट लगाएं, दोबारा लगाने आए, तब भी कुछ नहीं हुआ, एक पोल हटाया बस। और मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखाएगा, अरे बाप रे शाहीन बाग में तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि कुछ नहीं हुआ है। आप भी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ें हुई हैं। देखिए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसके बाद जहांगीरपुरी के बाद ये था कि शाहीन बाग, मीडिया में लगातार शाहीन बाग, हर कोई शाहीन बाग को कवर कर रहा था, शाहीन बाग की बातें हो रही थी। क्या शाहीन बाग वाले लोग डरने वाले नहीं हैं? शाहीन बाग वाले क्यों डरेंगे भाई? जब हम हक पे हैं, इंसाफ पे हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हम गलती करेंगे तो हम खुद ही एक्सेप्ट करेंगे, भैया हमने गलती किया। मस्जिद के सामने उन्होंने हटवाया अमानुल्लाह साहब ने, तो गलती थी हमारी, वहाँ पे थे, हम पीछे हो गए। लेकिन अब ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती आप करोगे, ज़बरदस्ती नहीं करोगे। वहाँ पे लोगों ने, जहांगीरपुरी में लोगों ने अपना पर्चा दिखाया, भैया हमारे पास एमसीडी से लाइसेंस है, एमसीडी से हर चीज़ है, उसके बाद भी कराया। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भैया। यहाँ की पब्लिक एकदम सामने आ जाएगी, भैया कि मार दो उसके बाद ही कर लो, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। हाँ, ज़बरदस्ती आप नहीं करो। आप देखिए, आप प्रोसेस जो है आप दीजिए, नोटिस दीजिए, बताइए, हम खुद हटवाएंगे अतिक्रमण अगर है तो। लेकिन आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। अब समझ लीजिए, बीजेपी एकदम 24 में आने के लिए एकदम तड़प रही है कि किस तरह से हम आएँ। उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इकोनॉमी वो ठीक नहीं करेगी, महंगाई वो बात नहीं करेगी, डीजल पेट्रोल एलपीजी इस पे बात ही नहीं करना है उन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके किसी भी हाल में बस अपना वोट बैंक बना देना है। कुछ लोग मानना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेशी लोग हैं, जहांगीरपुरी हुआ, शाहीन बाग हुआ, मदनपुर खादर हुआ, इन एरिया में आके बसे हुए हैं, उनको पनाह दी। तो यही चीज़ बता रहा हूँ ना, अगर अतिक्रमण वो लोग किए हुए हैं तो आप मार्किंग कीजिए। आप देखिए, यहाँ पे तो एमसीडी वाले आए और खुद ही हट के चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है बीजेपी, बस भ्रमित कर रही है, बिल्कुल भ्रमित कर रही है। यहाँ की सुबह में आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल, तो सब लोग भ्रमित हो गए, बाप रे शाहीन बाग में बुलडोजर चला। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रेनोवेशन के लिए काम हो रहा था, पोल हटा चला गया सब लोग, सब ने यही देखा। फिरोज, देखिए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी एलिगेशन लगाती है, बातचीत करती है, सबसे ज़्यादा एक ही मुद्दा उन लोगों के पास रहता है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। तो फिरोज क्या चाहते हैं, जो बाहरी घुसपैठिए हैं, क्या उनको देश से निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? उनके हिसाब से जो कानून सरकार ने बनाया, उस कानून के हिसाब से वो काम करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी कानून है कि विदेशी आएंगे, ये प्रोसेस है, उनको नागरिकता देना है या नहीं देना, वो उनका काम है, वो चीज़ें देखें। लेकिन अगर इनलीगल है तो उसमें बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना चाहिए। शाहीन बाग उसके साथ है, लेकिन आप ज़बरदस्ती आप किसी को बना देंगे। बताइए, जिसका आप लास्ट टाइम में आसाम में हमने देखा था, एनआरसी हुआ था ना भाई, जो अब राष्ट्रपति के परिवार वाले ही हो गए, एनआरसी में छट गए। अब बताइए, अब ये इंसाफ है? इंसाफ नहीं है ना। देखिए, सीएए की बात हो रही थी, यहाँ पे शाहीन बाग आगे आया था। अब की बार फिर से अमित शाह ने एक बयान दिया पश्चिम बंगाल में जाकर कि भैया हम फिर से, जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, फिर से सीएए लेके आए। वो देखा जाएगा, वो तो वक्त बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं और यहाँ की पब्लिक क्या करती है, क्या करते हैं यहाँ के प्रोटेस्टर वगैरह। क्योंकि अगर गलत होगा तो शाहीन बाग, अगर मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, दलितों के साथ गलत हो रहा है, इवन कि किसी भी आदमी के साथ गलत हो रहा है, तो शाहीन बाग उसके साथ खड़ा है। शाहीन बाग बिल्कुल प्रोटेस्ट करेगा।
शाहीन बाग बुलडोजर नहीं घुसने देगा इस तरीके से अगर उसने नहीं दिया, आप आए, आपने देखा, क्योंकि हमने अतिक्रमण किया नहीं, हमने तो हटा दिए। अब बताइए, आया चला गया, हो गया ना। अब लास्ट टाइम अमित शाह बोले थे ऐसा बटन दबाओ कि करंट लगे शाहीन बाग में, करंट उनको उस टाइम नहीं लगा, आम आदमी पार्टी आ गई। दोबारा सोचे कि इस बार अतिक्रमण के बहाने करंट लगाएं, करंट नहीं लगाया, फिर वो मतलब उन्हीं के मुंह पे तमाचा लग गया। अब चले गए एमसीडी वालों के ही मुंह पे तमाचा लग गया, भाग गए। भाई जब है ही नहीं तो क्या करोगे आप? ज़बरदस्ती उनको बस एक और भ्रम फैलाना था कि हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब्दुल को हम टाइट कर रहे हैं, चूड़ी का। अब्दुल भैया तब भी बिरयानी खाता था, अब भी बिरयानी खा रहा है, तब भी पंचर बनाता था अब्दुल, अब भी पंचर बना रहा है। हाँ, तो अब्दुल तब भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था, अब भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। अब्दुल तो वहीं है, उसके चक्कर में तुम 80% से ज़्यादा जो भी हमारे भक्त लोग हैं वो लोग बर्बाद हो गए हैं। अब बताइए, उनका घर पे नहीं चलता है काम, एलपीजी वो नहीं भरा पाते हैं, और चूल्हे पे अब 4-6 महीने बाद देखिए अभी क्या हालात होने वाले हैं। यूपी का इलेक्शन था तो हमने पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा बढ़ाएंगे, एलपीजी का, पेट्रोल का दाम का, वही चीज़ें हो रही हैं आज। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग कैसे क्या हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसा भ्रमित कर दिया है लोग कि अपना ही उनको भला नहीं दिख रहा है। अब्दुल के चक्कर में खुद लोगों की लगी पड़ी है, लेकिन बस वो टाइट है साहब, तो हम टाइट हैं। बना रहा था अब्दुल, पंचर बना रहा है, अभी भी अब्दुल पंचर बना रहा है। आप बताइए, जितने भी लगभग पंचर दुकान, अब तो साथ में तब तो भैया हमारे भक्त लोग भी बना रहे हैं। अब तो है कि थोड़ा कम्युनिटी हमारी बढ़ गई है। अब तो जो बीजेपी के भक्त थे कट्टर, वो भी साथ में बना रहे हैं। कई भी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, भगवाधारी हैं, इवन कि नॉट, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, लोग हैं जो साथ में बना रहे हैं। अब्दुल की जब तक अब्दुल नहीं चाहेगा तब तक अब्दुल की क्या दशा नहीं बदलने वाली है। ये लोग कितना भी करके हमको जागरूक कर रहे हैं। इवन कि जितना भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आदमी मजबूत हो रहा है, आदमी हक के लिए बोलना खुल रहा है, बोल रहा है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, शाहीन बाग में ही रहते हैं? जी, मैं गड्ढा कॉलोनी में रहता हूँ। शाहीन बाग में पहले रहता था। शाहीन बाग में पहले रहते हाँ, थे? पहले मैं रहता था, मकान बना बेच के यहाँ से मैं गड्ढा कॉलोनी चला गया। देखिए, लगातार बातें होती हैं शाहीन बाग की, शाहीन बाग सुर्खियों में आ जाता है, और शाहीन बाग पर एक आरोप भी लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि यहाँ पर जो बाहरी मुसलमान हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के हों या फिर रोहिंग्या हों, वो यहाँ पर घुसे हुए हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, वो घुसे हुए हैं, तो अगर वो गलत तरीके से आए यहाँ, सरहद पार करके इलीगल तरीके से, वो वीज़ा से नहीं आए, तो उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्या उनको निकाल देना? बिल्कुल निकालना चाहिए, इलीगल तरीके से आए तो। अगर कोई भी घुसपैठिया इलीगल तरीके से आता है तो सजाउद्दीन उसको बाहर निकालने के लिए सरकार के साथ मैं समर्थन करता हूँ, मैं साथ हूँ, बिल्कुल मैं साथ हूँ। मैं निकलने चाहिए बाहर, बाहर बिल्कुल बाहर, यहाँ से अपने देश में जाने चाहिए। वही है, लगातार कहीं ना कहीं लगातार बातचीत होती रहती है। जब भी शाहीन बाग की बात करें, बुलडोज़र आज आया शाहीन बाग में, बुलडोज़र वापस चला गया। जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा पर पत्थर बरसे, उसके बाद लगातार बुलडोज़र चला, दंगा हुआ। क्या लगता है, बुलडोज़र की कार्रवाई कितनी सही है सरकार की? बुलडोज़र की कार्रवाई सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ सही है जहाँ इलीगल कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ सही नहीं है, यहाँ सब ठीक है, यहाँ इलीगल नहीं है। जहाँ इलीगल जो कॉलोनी बसी हुई है वहाँ सही है, लेकिन ये तो खुद पुलिस वालों ने बनवाया है। ये इतनी बड़ी मार्केट बनवाई, सब पुलिस वालों ने बनवाई है। अब ये तो बनवाई है ना उन्होंने अपने यहाँ, तो ये इलीगल कहाँ से हो गया? इलीगल है ही नहीं है। बुलडोजर आया था, चला गया, वो तो पुलिस वाले पैसे खाते हैं। बुलडोजर आया, चला गया, बुलडोज़र आया था, चला गया। बस एक पेड़ बंधा हुआ था यहाँ पे कनेक्शन के लिए, वो हटा के चला गया। एक पेड़ ही हटा पाया बुलडोज़र? पेड़ ही हटा पाया, हटाया ही नहीं भाई, ये तो खुद अपना आप ही हटा दिया। क्या नाम है आपका? मोबिन अहमद। मोबिन अहमद, जी जी, शाहीन बाग में रहते हैं? जी जी। मोबिन जी, ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है, सही है कार्रवाई? देखो, एक बात सुनिए, सही होता तो काम करके जाते हैं, और जो गलत होता, इनकी नज़रों में सही होता या गलत होता तो कार्रवाई करते। कार्रवाई कहाँ हुई है? गलत था तो कार्रवाई बिल्कुल। हमारे एक पॉइंट, आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये इस पॉइंट से कोई बाहर है? कंस्ट्रक्शन कोई बाहर है? नहीं है, सारा हमारा अपने उसमें है। अब ये बीजेपी का है, ब्रह्म सिंह का है, ये उस पर जाइए बुलडोजर लेके, गया कोई लेके? नहीं गया ना, क्योंकि ये मुसलमानी बेल्ट है, इसे टारगेट बनाना है, इस पर प्रेशर बनाना है। ब्रह्म सिंह के उस पर जाइए, बीजेपी का पार्षद है वो, वोटों की राजनीति है। और सुनो, ये ब्रह्म सिंह का है सामने,
गया वहाँ पे कोई एक पुलिस वाला जाके दिखा दो। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। तो बीजेपी के जो लोग हैं उन पे बुलडोजर दिखाइए। चलिएगा। हालांकि कुछ लोग बात करना चाहते थे, कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर और भी लोग तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।